हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको प्रतिशत के सवाल हल करना सिखाऊंगा। आज की वीडियो में 10 सेलेक्टेड सवाल आपके लिए लेकर आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। वीडियो के अंत में आपको एक सवाल दिया जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 4/5 का मान प्रतिशत में क्या होगा। 4/5 एक भिन्न है, 4/5 लिखेंगे। इसको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को 100% से गुना करते हैं। कोई भी भिन्न हो उसे हम 100% से गुना करते हैं तो वो प्रतिशत में बदल जाती है। अब 4/5 को 100% से गुना करेंगे। अब क्या करना है, ये 100 4 के साथ में गुना में है तो ये 100 क्या है 5 से कटेगा। 100 5 से भाग जाएगा तो भाग कीजिए, 5 ही कम 5 और यहाँ पे 10, 5 दूनी 10 और शून्य बचा है तो शून्य लगाएंगे और बराबर। अब 4 और 20 बचा है तो 4 और गुना 20% करेंगे बराबर। 20 की गुना 4 में करेंगे तो 80 हो जाएगा। 20 चौक 80 होता है तो ये हो जाएगा 80%। 80% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 840 का 15% कितना होगा। 840 लिखेंगे। का मतलब होता है गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 15%, तो जब इसको हल करेंगे 840 गुना 15 लिखेंगे और ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 15 के बटे में 100 करेंगे। जब प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बटा में 100 लिखते हैं। अब यहाँ पे 0 से एक 0 कट जाएगी ऊपर से नीचे। अब इस 15 को और 10 को 5 से काटिए। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। अब यहाँ पे ये 84 2 से कट जाएगा। 2 ही कम 2 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 तो 42 गुना 3 बचेगा। तो 42 गुना 3 हो जाएगा। 3 दूनी 6 होगा और 3 चौक 12 तो 126 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है 16.8 336 का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे सवाल को थोड़ा घुमाकर पूछा गया है 336 का कितना प्रतिशत। तो हम सबसे पहले हमें क्या करना है, 336 लिखना है। 336 का लिख देंगे। कितना प्रतिशत, तो ये पता नहीं है कितना प्रतिशत है तो हम यहाँ पर x प्रतिशत मान लेंगे। बराबर है 16.8 के। अब ये हमारा सवाल बन चुका है। 336 का x प्रतिशत 16.8 है तो इसको हल करेंगे। अब 336 का की जगह गुना करेंगे और x लिखेंगे और प्रतिशत हटाएंगे तो x बटा 100 हो जाएगा और बराबर 16.8। अब इसको और हल करेंगे तो ये 100 क्या होगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से गुना में चला जाएगा। बाद में कैंसिल करेंगे। इस 100 को पहले इधर गुना में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 336x, इसकी गुना x में होगी तो 16.8 और गुना ये 100 इधर गुना में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, ब्रज गुणन विधि से। अब ये 336 इधर इन संख्या के बटा में चला जाएगा तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और इधर बटा में लिख देता हूँ 336 को। अब यहाँ पर इसको काट दीजिए। काटने से पहले चलिए दशमलव हटाते हैं। पहले दशमलव हटाना सीखिए। यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे और ये दशमलव के लिए 1 लिखेंगे। इस दशमलव से इधर जितना भी अंक है 1 से इधर उतने ही 0 लगाएंगे। तो दशमलव से इधर 1 अंक है तो 1 के इधर 1 0 लगाएंगे। अब क्या करना है, इसको काट दीजिए। अब इसको काटेंगे, ये कटेगा 4 से काटिए इसको। 4 8 32, 33 में से 32 चला जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर ये 6 हो गया तो कितना हुआ 16 हो गया। तो 4 चौक 16 इधर काटिए। अब ये दशमलव हट चुकी है क्योंकि हमने बटा में गुना में 10 कर दिया है। अब 16 कटेगा 4 बार 4 चौक 16 और
8 कटेगा 2 बार, 4 दूनी 8, तो ये जाएगा 42। नीचे है 84, तो 42 दूनी 84 होता है, 42 एकम 42 और 42 दूना 84। अब देखिए इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा x बराबर 5%। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, 0.795 का मान प्रतिशत में कितना होगा। दशमलव वाला सवाल है। 0.795, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए पहले बटा का चिन्ह लगाएंगे ऐसे। अब जहाँ पर दशमलव है, मैंने आपको बताया है पीछे, जहाँ पर दशमलव है, दशमलव के लिए 1 लिखेंगे। दशमलव से इधर जितने अंक हैं, 1 के इधर भी उतनी ही शून्य लगानी है। समझिए, दशमलव से इधर जितने अंक हैं, 1 के बाद इधर उतनी ही शून्य लगानी है। तो दशमलव से इधर 3 अंक हैं, तो 1 के इधर 3 शून्य लगाएंगे और दशमलव हट जाएगी, तो हो जाएगा 795 और बटा 1000। अब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, अब ये भिन्न बन चुकी है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100% से गुणा करते हैं, कोई भी भिन्न हो उसको जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 100% से गुणा कर लेंगे। अब 795 बटा 1000 को 100% से गुणा किया, तो यहाँ पे देखिए ये 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो कट जाएंगी। अब बचेगा 795 बटा 10। अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए 1 से इधर कितनी जीरो है, कितनी शून्य है, 1 शून्य। तो जितनी इधर शून्य होंगी, 1 से इधर जितनी भी शून्य होंगी, ऊपर वाली संख्या में इस साइड से उतने ही अंक छोड़कर दशमलव लगानी है। तो पहले संख्या लिख लेंगे। 1 से इधर 1 शून्य है, तो हम इस साइड से 1 अंक छोड़ते हैं और उसके बाद में दशमलव लगा लेंगे, तो ये जाएगा 79.5% प्रतिशत। ठीक। सवाल नंबर 5 है, 82% का साधारण भिन्न में मान होगा। 82%। 82% को भिन्न में बदलना है, तो पहले 82 लिखेंगे, फिर बटा का चिन्ह लगाएंगे और इस प्रतिशत को हटाएंगे, तो 82 के बटा में यहाँ पे 100 लिख देंगे। अब ये 82 और बटा 100 एक भिन्न बन चुकी है, इसको सरल कर दीजिए। अब 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10 और यहाँ पे शून्य का शून्य, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। दोस्तों जब हम भिन्न को ऐसे सरल करते हैं तो एक ऐसी संख्या लेते हैं जो ऊपर वाली संख्या को भी काट दे और नीचे वाली संख्या को भी काट दे, यानी कि उस संख्या का गुणनखंड ऊपर भी होना चाहिए और नीचे भी। तो इस तरह अब 41 और 50 में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे, तो ये सीधा ही आंसर आ जाएगा 41 बटा 50। 41 बटा 50 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, 95 किस संख्या का 40% है। 95 किस संख्या का 40% है। संख्या हमें पता नहीं है, तो संख्या को हम x मान लेते हैं, तो x का 40% लिखेंगे। अब इसको बराबर 95 है। कहा है किसी संख्या का 40% 95 है, तो संख्या हमें पता नहीं है। तो अब x का मतलब होता है गुना, तो गुना का चिन्ह लगाएंगे, 40 और प्रतिशत हटाएंगे, 40 का बटा में 100 लिखेंगे, बराबर 95। अब यहाँ पे 1 जीरो से 0 कट जाएगा ऊपर नीचे। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 2 की गुणा x में होगी, तो ये 2x हो जाएगा। और ये 5 इधर बटा में है, तो इधर 95 के साथ गुना में चला जाएगा, तो 95 गुणा 5। अब 95 गुणा 5 होगी, तो 5 की गुणा 95 में करेंगे, 5 की गुणा यहाँ पे 5 में कीजिए पहले, 5 5 25 और फिर 5 की गुणा 9 में कीजिए, 5 नहीं 45 और 2 हासिल का लगा है, वो हो जाएगा 47
तो ये जाएगा 475 और यहाँ पे x। अब ये 2 इधर गुना में है तो ये 475 के बटे में चला जाएगा। अब इस 475 को 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, अब साथ में आइए 2 तिया 6, 1 बचेगा, ये 15 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचेगा, इसके लिए दशमलव लगाएंगे तो ये दशमलव के यहाँ पे 0 लगा लेंगे, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 237.5 रुपये। तो वो संख्या क्या है, 237.5 है, जिसका 40% 95 है। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है 100 का 25% प्लस 50 का 20% का मान क्या होगा। चलिए 100 का मतलब गुना लगाएंगे यहाँ पे 25%, जोड़ का निशान, 50 का के लिए गुना लगाएंगे 20%। चलिए अब 100 गुना 25 और ये प्रतिशत हटाएंगे, बटा में 100 हो जाएगा, जमा 50 गुणा 20% हटाएंगे, इसके बटा में 100 लगाएंगे। अब इसको काट दीजिए, 25 एकम 25 और 25 चौक 100, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और नीचे 100 कैंसिल हो जाएगा 4 बार। अब यहाँ पे 20 काट दीजिए, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, 20 से 20 कट जाएगा 1 बार और 100 कटेगा 5 बार। अब यहाँ पे 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5, तो ये 10 बार कट जाएगा, 5.50। और यहाँ पे काटिए 100 को, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 बार कट जाएगा ये। तो 25 जमा 10, इधर संख्या 25 बची है और इधर 10 बची है, तो 25 में 10 जोड़ेंगे तो ये 35 हो जाएगा। तो इसका आंसर 35 आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है एक लड़के को गणित में 65% अंक प्राप्त होते हैं, यदि अंक 150 में से दिए गए हों तो लड़के को कितने अंक मिले। टोटल जो अंक मिले हैं वो 150 में से मिले हैं, समझना है, बहुत ध्यान से समझिए। टोटल अंक जो है 150 है, तो जब कुल पूरे अंक हैं तो पूरे कितने हैं, 100%, टोटल 100%। अब इनको 1% बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 100 को इस 150 के यानी कि 150 के बटे में लिख देंगे, तो हो जाएगा 1% बराबर 150 बटा 100। अब यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो 15 5 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये बचेगा 3 बटा 2, यानी कि 1% बराबर 3 बटा 2 है। अब लड़के को जो अंक मिले हैं वो 65% मिले हैं, तो 65% बराबर होगा 3 बटा 2। 65% करने के लिए इस 65 को 3 बटा 2 के साथ में गुना कर देंगे, 3 बटा 2 गुणा 65 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हल कर दीजिए, 3 की गुणा 65 में करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 चंग 18 और 1 19। अब काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 निम 18, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, यहाँ पर फिर 1 बचेगा, दशमलव लगाइए, 2 पंजे 10, तो हो जाएगा 97.5। 97.5 अंक मिले लड़के को जब 65% के बराबर है। समझ गए, 65% बराबर है 97.5 के। विकल्प बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है अंकुर को 38% अंक मिले, यदि उसके अंक 228 हों तो कुल अंक कितने हैं। अंकुर को 38% अंक मिले हैं, ये भी ऐसे ही होगा। अंकुर को 38% अंक मिले हैं और अंकुर के अंक कितने हैं, बराबर 228। समझना है, ध्यान से देखिए। 38% बराबर 228 है, जैसे पिछला सवाल हुआ था ऐसे ही करना है ये भी।
तो इसको भी 1% बनाएंगे। एक एक नियम बोलते हैं इसको, जिस नियम से मैं कर रहा हूँ उसको एक एक नियम बोलते हैं, बहुत ही शॉर्ट नियम है। 228 जब 1% बनाएंगे तो 38 इधर भाग में आ जाएगा इसके। अब काट दीजिए इसको। देखिए 19 से कट जाएगी ऊपर वाली संख्या भी और नीचे वाली भी। 19 से 38 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा, 19 दूनी 38। ऊपर वाली संख्या को काटेंगे तो यहाँ पे देखिए 19 ही कम 19, तो यहाँ पे 19 चला जाएगा, 22 में से 3 बचेगा और ये इधर 8 है तो ये 38 हो जाएगा, और 19 दूनी 38। अब काट दीजिए, 2 ही कम 2 और 2 6 12, तो यहाँ पे 1% बराबर 6 के आ गया। 1% बराबर 6 है। और पूछा कितना है, 100%। ये 38% था ना 228, और 1% हमने मान निकाल लिया तो ये आ गया 6। अब 100% निकालना है तो गुणा 100 कर दीजिए। 100% करने के लिए जब 100% करेंगे इसको तो 6 गुणा 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600। तो जो टोटल अंक है वो 600 है। विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, 6/20 के समतुल्य है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में प्रतिशत लिखा हुआ है, तो 6/20 को सीधी सी बात है प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में बदलना है इसको। अब गुणा 100% कर देंगे इसमें, बस ये प्रतिशत में आ जाएगा। पीछे मैंने इस तरह का सवाल हल कराया है, तो काट दीजिए यहाँ पे 100 को 20 से काटिए और 20 को यहाँ पे 20 ही कम 20, 20 पंजे 100, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा एक बार और 100 कैंसिल होगा 5 बार। अब 6 और गुणा 5 हो जाएगा, 6 की गुणा 5 में होगी तो ये हो जाएगा 30, तो 30% यहाँ पर आंसर आ जाएगा। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए अब जो सवाल नंबर 11 है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।